वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। मित्रों, आज जयपुर में 6 बड़े जाट नेताओं सहित 25 लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि राहुल कस्वा क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कल वो घोषणा कर सकते हैं, और ऐसी भी खबरें आ रही कि आज वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं। ये सारी चीजें फिलहाल सोशल मीडिया में है। कल कंफर्म होगा कि क्या सही है या गलत, क्या राहुल कस्वा भाजपा को छोड़ेंगे और कांग्रेस में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें एक सीट जो है वो चर्चा में है, और वो है राजस्थान के चूरू लोकसभा क्षेत्र, जहां से एक परिवार 5 बार लगातार सांसद बनता आ रहा है। 3 बार राम सिंह कस्वा और 2 बार उनके बेटे राहुल कस्वा। लेकिन इस बार उनकी टिकट काट दी गई और टिकट दी गई पैरा ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता और पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को। यह निर्णय लेते ही राजनीतिक उथल पुथल शुरू होगी, हो हल्ला शुरू हो गया, और जाट समाज के लोग उन्होंने इस मुद्दे को इस चीज से जोड़ दिया कि राजेंद्र राठौड़ ने राहुल कस्वा की टिकट कटवाई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कस्वा परिवार राजेंद्र राठौड़ के बारे में कुछ बोल रहा है। इसके अलावा भी आरोप लग रहे हैं कि 2-3 सीटों पर और भी कस्वा परिवार ने इस सीटों को प्रभावित किया है। लेकिन जैसे ही यह मुद्दा गरमाया, राहुल कस्वा राजगढ़ पहुंचे, बड़ी मीटिंग की। लोगों को लग रहा था कि राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा करेंगे, क्योंकि यह चर्चा में था कि अशोक गहलोत और राहुल कस्वा की मीटिंग हुई है, और कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल कस्वा कांग्रेस में आकर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े। भावुकता में थे उस दिन, जब वो बोल रहे थे तो कई बार गला उनका रूंध रहा था। उसे साफ लग रहा था कि वो काफी पीड़ा में है, उनको टिकट कटने का काफी दुख है, क्योंकि निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया भी था। अब कुछ खास मुद्दों पर हम विचार करेंगे कि आलाकमान क्या सोच रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता क्या सोच रहे हैं। मोदी और अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर राहुल कस्वा ने बगावत की तो इससे पूरे राजस्थान का चुनाव प्रभावित हो सकता है। जाट समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो सकता है। इसलिए यह भी माना जा रहा है कि आलाकमान राहुल कस्वा को मनाने का प्रयास कर रही है। हो सकता है राहुल कस्वा को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, आज देवेंद्र झाझड़िया को पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी बनाया गया है, और वैसे भी सब जानते हैं कि देवेंद्र झाझड़िया का राजनीतिक से जुड़ाव नहीं रहा है, वो एक खिलाड़ी रहे हैं। अचानक उनको इस बार टिकट देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, राजगढ़ में जब मीटिंग हुई थी उनके घर पर, तो हर व्यक्ति, हर उनका चाहने वाला ये इंतजार कर रहा था कि वो आज वो घोषणा करेंगे कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की। ऐसा लग रहा है कि वो विचार कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि आलाकमान भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कोई विचार करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि राहुल कस्वा कांग्रेस में चले जाए या निर्दलीय चुनाव लड़े, और ऐसे में चूरू जिले की राजनीतिक जो सरगर्मी है काफी तेज हो सकती है, और एक चुनाव काफी रोचक हो सकता है। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।